वेलकम बैक दोस्तों। अब तक आपको खबर मिल ही गई होगी कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशियन प्रेसिडेंट है, उनके नाम एक अरेस्ट वारंट जारी हुआ है आईसीसी के द्वारा। तो आइए जानते हैं क्या है इन सब का माजरा। सब कुछ कवर करके चलेंगे, कोशिश करेंगे सारे पॉइंट्स कवर हों और पूरी डिटेल आप सबको प्राप्त हो। तो आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जारी किया है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ और उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं कि ये यूक्रेनियन चाइल्ड्स को डिपोर्ट कर रहा है इलीगली रशिया में। मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ये पाया कि व्लादिमीर पुतिन जो कि यूक्रेनियन चाइल्ड्स को और वहाँ के पीपल्स को डायरेक्टली इलीगली डिपोर्ट कर रहा है रशिया में। साथ ही साथ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपनी खोजबीन से ये पाया है कि जो भी ये यूक्रेन और रशिया के जो वॉर में जो चल रहा है वो सही नहीं है और इसके लिए पुतिन को ट्रायल देने आना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, मतलब कि पेशी देने आनी पड़ेगी। साथ ही साथ सेम चार्जेस मारिया लेवोवा-विनोवा के ऊपर भी लगाए गए हैं, जो कि वहाँ की चिल्ड्रंस राइट कमिश्नर है रशिया की। उनके ऊपर भी ये सेम चार्जेस लगाए गए हैं और उनके लिए भी अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और उनको भी ट्रायल देने के लिए जाना पड़ेगा। अब ये सब अरेस्ट वारंट देखकर रशिया ने डायरेक्ट इन सबको वॉइड कर दिया है, मतलब कि बर्खास्त कर दिया है और डायरेक्टली बोल दिया है जब हम आपके मेंबर नहीं है तो हम इनको नहीं मारेंगे। वैसे इंडिया, चाइना, रशिया, यूक्रेन और यूएस जैसे देश भी इसके मेंबर नहीं है। तो अब एक सवाल उठता है कि जब इसके मेंबर नहीं है तो ये जो अरेस्ट वारंट है वो क्यों निकला। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो के। लेकिन फिर भी लगभग 123 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। खैर बात करें आईसीसी की, तो क्या है आईसीसी, चलिए बात करते हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि 2002 में एस्टेब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर यूरोप के एक छोटी सी कंट्री नेदरलैंड के हेग में है। और इसको बनाने का मेन टारगेट ये है वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेन ह्यूमैनिटी और जेनोसिटी। सिंपल लैंग्वेज में कहे कि अगर किसी, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं एक कंट्री का, तो कंट्री का हेड अगर वो कोई क्राइम करेगा तो उसको कौन सजा देगा, उसको कौन अरेस्ट करेगा, उसके खिलाफ कौन अरेस्ट वारंट निकालेगा, तो उसके लिए बनाई गई है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो वो उस हेड को सजा देगा, मतलब अगर वो कंट्री का जैसे रसिया का है तो रसिया का जो हेड है व्लादिमीर पुतिन, उस इंडिविजुअली को सजा मिलेगी, उसमें रसिया का नाम खराब नहीं होगा। तो ये था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। एक बात आपको बता दूं तो रसिया भी 2016 तक इस आईसीसी का मेंबर था और इसके बाद फिर पुल आउट हो गया, मतलब बाहर हो गया। अब रसिया इस आईसीसी का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन ये आता है कि पुतिन के ऊपर चार्जेस क्या लगे हैं। तो आईसीसी ने पुतिन के ऊपर ये चार्जेस लगाया है कि उन्होंने यूक्रेन के बच्चे और बड़े लोगों को डायरेक्टली रिपोर्ट कर दिया रशिया में इलीगली, जो कि एक वॉर अगेंस्ट क्राइम आता है और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का एक चार्ज बनता है। तो इसके कारण से इनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए हैं। और सेम चार्जेस रशिया की जो कमिश्नर हैं, चिल्ड्रंस राइट कमिश्नर रशिया की, जिनका नाम है मारिया लेवोवा-विनोवा, उनके ऊपर भी लगाए गए हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब रशिया और यूक्रेन दोनों ही इसके मेंबर नहीं है, आईसीसी के मेंबर नहीं है, तो इसके ऊपर ये चार्जेस क्यों लगाया जा रहा है। तो आईसीसी के 123 मेंबर है, लेकिन अभी मतलब 2014 में और 15 में भी यूक्रेन ने इसकी ज्यूरिडिक्शन को मान लिया था और अभी जब रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर हो रहा है तब भी आईसीसी की ज्यूरिडिक्शन को यूक्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस कारण से पुतिन के ऊपर ये चार्जेस जा रहे हैं। लेकिन बात वही है ना कि जो आईसीसी है उसकी कोई पुलिस फोर्स नहीं है, मतलब वो भेज नहीं सकती अपने, उसके पास कोई उसकी पर्सनल पुलिस नहीं है जो उसको भेजे अपनी फोर्स को और पुतिन को अरेस्ट करे। मतलब 123 कंट्रीज हैं, तो उनकी मतलब उनके कंट्रीज में अगर पुतिन जाएगा तो उनकी कंट्रीज उसको अरेस्ट करेगी, देन उसको सबमिट करेगी कहाँ, आईसीसी में। तो ये ऑब्लिगेशंस लग जाती हैं कंट्रीज में, मेंबर्स के, जो आईसीसी के मेंबर्स हैं 123 कंट्रीज है, तो उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशंस लग जाती हैं कि अगर पुतिन उनकी कंट्रीज जाएगा तो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अभी साउथ अफ्रीका है, अगर वहाँ पे पुतिन जा रहे हैं तो साउथ अफ्रीका उनको अरेस्ट करना चाहिए। अब वो करते हैं कि नहीं करते वो उनके ऊपर है। अगर जैसे अभी एक सवाल उठता है, जैसे आपने यहाँ G20 हो रहा है तो क्या यहाँ पुतिन आएंगे तो वो अरेस्ट होंगे। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि एक तो ये अपनी जो कंट्री है वो रशिया के साथ फ्रेंडली है और दूसरा हम उनके मेंबर हैं नहीं, तो हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। पुतिन को अरेस्ट करना इतना आसान तो है नहीं है। और वैसे ही पुतिन ने बोल दिया है कि जो भी आपने चार्जेस लगाए हैं, जो भी आईसीसी ने चार्जेस लगाए हैं, वो कोई भी मतलब के है नहीं है और मैं उनको मानता नहीं हूँ। और इसी बात में जो बाइडेन ने बोला है कि जो चार्जेस लगे हैं वो बहुत ही बिल्कुल ही सही लगे हैं। जो वॉर क्राइम्स पुतिन ने किए हैं, क्राइम्स अगर ह्यूमैनिटी जो पुतिन ने किया है वो बहुत ही गलत किया है और इसके हिसाब से ये चार्जेस बहुत ही सही लगे हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही कुछ सीखे होंगे। कोई भी अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।